हेलो स्टूडेंट, आपके लिए चैलेंज है और चैलेंज ये है, अभी जो आपको ये क्वेश्चंस दिख रहा है ये एपी का क्वेश्चंस है, लाजवाब प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है। और अगर आप क्लास 10th एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। और हमें उम्मीद है आप में से जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th एग्जाम की तैयारी करते होंगे इस क्वेश्चंस का जवाब सही सही जानते होंगे। अगर आप जानते हैं जवाब तो नीचे जो बॉक्स दिया हुआ रहता है कॉमेंट्स का, उसमें जरा सा आप अपना आंसर टाइप करेंगे और हम देखना चाहते हैं ऐसे कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन को सही सही बना पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप नहीं जानते हैं तो हम है ना भाई, टेंशन मत लेना, हम इसको तोड़ भी देंगे जोड़ भी देंगे। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग पहले हल करते हैं, जो भी इसका बेहतरीन सॉल्यूशन होगा वो हम आपको देंगे और समझाते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं कि भैया छाप दिए समझ भी नहीं किए तब गड़बड़ा जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है एक एपी आपको ये दिया गया है और इसमें पूछा गया है इसका कौन सा ऐसा पद है जो इसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो मेरे में सबसे पहले तो आपको एपी पता है और आपको वो पद पता करना है जो 54वें पद से क्या है 132 अधिक है। बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा तो आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं। अब जरा सा ये करो, आप लिखेंगे सॉल्यूशन। मान लो कि माना कि एपी का एनवा पद, कौन सा पद हुआ, एनवा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है। मान लेते हैं 54वें पद से 132 क्या है, अधिक है। ठीक है, ये हम मान लिए। ओके, अब एन का जो वैल्यू निकलेगा फाइनली वही मेरा आंसर होगा। तो सबसे पहला काम हम मान लिए कि एपी का एनवा पद जो है इसके 54वें पद से 132 अधिक है। कोई दिक्कत? ठीक। अब यहां पे हमको एपी क्या दिया गया है तो लिखेंगे दिया गया एपी है, दिया गया एपी है। क्या क्या दिया गया है देखो तो, 3, 15, 27, 39, सो एंड सो, यही दिया गया है। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। अब मेरे मित्र जरा सा ये बताओ, अगर हमें एपी के तीसरे पद को सूचित करना है तो हम लोग T3 द्वारा सूचित करते हैं, जाहिर सी बात है। चौथे पद को T4 द्वारा या A4 द्वारा। ठीक है, उसी तरह अगर मुझे एनवें पद को सूचित करना है, किसको एनवें पद को सूचित करना है तो उसको हम लोग Tn द्वारा सूचित करेंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहले इस क्वेश्चन से हम इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। ये जो एपी दिया गया है यहां से प्रथम पद क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल। सार्वंतर डी कितना हो जाएगा, 15 में से 3 को जरा सा आप घटा दो तो कितना आ जाएगा, 12। दो पदों के बीच जो समान गैप होता है वही क्या कहलाता है, सार्वंतर कहलाता है। ठीक है, अब यहां से हमने ए और डी का वैल्यू पता कर लिया है। हमने मान लिया था कि एपी का एनवा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है, तो एपी के एनवे पद को हम लोग टीएन द्वारा सूचित करेंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल। ये जो टीएन है ये एपी के 54वें पद मतलब T54, ठीक है, एपी के 54वें पद को T54 द्वारा सूचित करेंगे। और ये जो एनवा पद है, एनवा पद को टीएन द्वारा सूचित किए तो एनवा जो ये पद है इसके 54वें पद से कितना अधिक है, 132 अधिक है। अब ये बराबर हो जाएगा। क्यों भैया, अब देखो इसने कहा ये जो है, जैसे ऐसे आप समझो आपके पास है 8 रुपया और मेरे पास है 10 रुपया। ठीक है, हम कहेंगे मेरे पास जो रुपया आपके पास के रुपया से 2 अधिक समझ गए। तो यहां पे क्या हुआ, ये जो एनवा पद है एपी का तो टीएन हो गया। ये क्या है, एपी के 54वें पद से 132 अधिक है, तो मतलब 54वां पद में हम 132 ऐड करेंगे तब ना ये बराबर होगा, अन्यथा कोई दूसरा उपाय तो है नहीं बराबर होगा। अब यहां से हल करेंगे तो टीएन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है बुआ डी। T54 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस कितना डी, 53 डी। कितना डी बुआ, 53 डी, और बराबर सॉरी प्लस में कितना है 132। ठीक है, अब देखो ए से ए कट जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, n माइनस 1 इंटू में कितना डी, डी का वैल्यू हम निकाल चुके हैं तो डी का वैल्यू हम पुट करेंगे, कोई दिक्कत। उसके बाद 53 इंटू डी का वैल्यू कितना है बुआ 12, फिर प्लस में कितना 132, तो n माइनस 1। ठीक है, और इसमें 12 से गुना हो जाएगा, 53 गुना 12 हो जाएगा कितना आपका देख लो 50, 600, 12 तिया 36। ठीक है, तो 636 कितना हो जाएगा, 636 कितना हो जाएगा 636, फिर प्लस में 132। यहां से हो जाएगा 12 इंटू एन माइनस 1 का वैल्यू कितना, 6 2 8, 3 3 6, 6 1 7, कितना हो गया 768। तो एन माइनस 1 की अगर आप वैल्यू यहां से स्टूडेंट निकालेंगे तो 768 बट्टी कितना हो जाएगा 12, 12 छाके 72, 12 चौका कितना 48। तो n माइनस 1 की वैल्यू फाइनली कितना आ गया 64, कितना आ गया 64।
तो एन की वैल्यू कितना हो जाएगा 64 प्लस 1 कितना हो जाएगा बताओ तो 65 कितना हो जाएगा 65 तो एन माइनस 1 था ना इसका वैल्यू 64 है तो एन का वैल्यू कितना होगा -1 उधर जाएगा तो प्लस में और आपको इसी एन का तो वैल्यू निकालना था हम इसी को माने थे कि ये जो एनवा पद है इसके 54वें पद से कितना अधिक है 132 अधिक है आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो बोलो कैसे तो भैया एनवा पद कितना कितना है 65 बोलो ना है ना तो मतलब यहाँ पे टी 65 अगर हम निकाल लेते हैं तो टी 65 क्या हो जाएगा बताओ एन के जगह टी एन आप निकाल लेते एन के जगह कितना आप रखेंगे 65 तो 65 को हम a + 64 भी रख सकते हैं बोलो हाँ या ना तो ए का मान कितना था यहाँ पे देखो चेक करने के लिए बता रहे हैं 3 फिर प्लस 64 गुना डी का वैल्यू कितना है बुआ 12 कितना है 12 ठीक है 12 छा के 72 720 12 चौके 48 इसमें ऐड करो तो ये हो जाएगा 768 तो 3 प्लस कितना हो जाएगा 768 कितना हो गया ये बताओ तो जरा सा 700 कितना हो जाएगा 71 कितना हो जाएगा 71 होगा कि नहीं बोलो हाँ या ना चलो अब देखो बुआ इसका 54वां पद निकालो जरा सा इस एपी का 54वां पद a + 53d होगा बोलो हाँ या ना होगा कि नहीं बताओ तो a + 53d होगा तो a + 53d कितना हो गया बताओ जरा सा a + 53d तो a का वैल्यू तो 3 है बोलो हाँ या ना 53 इंटू डी करोगे डी का वैल्यू कितना है 12 तो जरा सा तुम्हें ये बताओ ना ये कितना हो जाएगा ये 53 गुना 12 कितना हुआ 636 होगा ठीक है ये कितना हुआ 636 ये कितना हुआ 636 हुआ ना इसमें 3 ऐड करो कितना होगा 639 और 639 में अगर 132 ऐड करो कितना होगा 771 होगा ना मतलब इससे 132 अधिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो यही तो हमें पता करना था अरे भैया जरा सा 771 में से 636 को घटा लो सॉरी 639 को 11 में सुना जाएगा कितना होगा 2 होगा ना 6 में 3 जगह 3 मतलब कितना हो गया 132 नहीं हुआ तो 132 अधिक हुआ कि नहीं यही हमको निकालना था कुछ था इसमें तो बाय बाय टेक केयर जय हिंद जय भारत।